हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसको सॉल्व करके आपको उसका आंसर बताना है। और फ्रेंड्स, मैं डेली ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है a⁴ b² c और a² b² c²। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए, इनका दोनों का निकालना है ना। तो देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए a⁴ b² c a² b² c²। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पहले आप गुणे रूप में लिख दीजिए। कैसे? देखिए, a⁴ 4 है ना, तो इसका मतलब है 4 बार लिखा हुआ है। a इंटू ये 4 बार हो गया, तो आपको ऐसे लिख देना है a⁴ मतलब 4 बार गुणे के रूप में लिखा हुआ है। आप देखिए b को, देखिए b² लिखा हुआ है ना, b⁴ 2 मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है b इंटू बी, और ये c एक बार लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख दीजिए c। अब देखिए a² लिखा हुआ है ना, पावर 2, तो मतलब 2 बार, मतलब a इंटू ए। इसको भी लिख दीजिए, 2 पावर है तो 2 बार, मतलब b इंटू बी। अब देखिए c 2 बार है, तो आप भी लिख दीजिए c इंटू सी। देखिए, इसको मैं आपको ऐसे डिटेल से करके बताता हूँ, और इसको मैं आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, मतलब उसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 देखिए पावर है ना, तो हमने 4 तो यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख दिया। मान लो यहाँ पर 10 पावर होता तो क्या आप 10 बार ऐसे लिखते? तो ये बहुत लंबा हो जाता ना। तो इसको मैं डायरेक्ट करना भी आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, आप पहले गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख लेंगे। अब हमको निकालना है पहले एचसीएफ, तो अब निकाल देते हैं इसका एचसीएफ। तो यहाँ लिखते हैं एचसीएफ। देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ क्या होता है? बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। ए को आप देखिए, ए 2 बार है ना ये, और यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, तो इसको लिख देंगे ए इंटू ए। बस ऐसे ही करते हैं, मतलब बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। 2 बार ए है। अब देखिए, ये 2 जो ए बचे ना, इनको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है ना, मैंने अभी क्या बताया, एचसीएफ मतलब बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉमन हमने 2 लिया। अब ये दोनों कॉमन है, तो इनको छोड़ देंगे। एचसीएफ में बिल्कुल कॉमन लेते हैं। अब बी को देखिए, बी कितने बार है? यहाँ पर देखिए 2 बार है ना, तो कॉमन लेते हैं 2। यहाँ पर भी 2 बार है, तो 2 इसको उतार लेते हैं ऐसे ही, बी इंटू बी। आपको बिल्कुल कॉमन उतारना है यहाँ पर। अब देखिए सी को देखिए, सी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो देखिए 1 तो ऐसे कॉमन मिल जाएगा ना, ऐसे सी, 1 सी कॉमन लिया, लेकिन ये 1 सी एक्स्ट्रा है, तो इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए बिल्कुल इसमें भी यही होने चाहिए, मतलब अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होने चाहिए। तो 1 हमने उतार लिया। अब देखिए, इसको गुणा कर देते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा a², ये b 2 बार है तो हो जाएगा b², और c 1 बार है c, तो इसका यही आ जाएगा एचसीएफ। अब देखिए, निकालते हैं इसका एलसीएम। तो यहाँ लिखते हैं एलसीएम। देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम में पहले क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो चलिए पहले कॉमन लेते हैं। देखिए 2 बार a, देखिए ये है ना, देखिए 2 बार ऐसे उतार लेते हैं, a इंटू ए। अब देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ में क्या होता है? बिल्कुल कॉमन लेते हैं। जैसे ये दो कॉमन थे ना, तो हमने ऐसे उतारा था। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होते हैं? पहले देखिए कॉमन लीजिए, आप कॉमन ले लिया। अब उसके बाद जो बचा खुचा ये होता है ना, इसको भी नोट कर लेते हैं। अब देखिए, ये 2 एक्स्ट्रा बच गए ना ए, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो एलसीएम में जो बचा खुचा वो भी लिख देते हैं इंटू। अब देखिए बी कितने? देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो बी तो सेम कॉमन है, तो ऐसे उतार लेंगे बी इंटू बी। अब सी को देखिए सी 1 तो ऐसे कॉमन, पहले आप ऐसे कॉमन लेंगे, सी ये देखिए कॉमन है, ऐसे उतार लिया। अब ये 1 सी एक्स्ट्रा बच गया ना, तो इसको भी नोट कर लेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एलसीएम में जो है पहले कॉमन लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसको भी ऐसे नोट कर देते हैं। लेकिन एचसीएम में क्या होता है? बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो अब इसको गुणा कर देते हैं। देखिए 4 ए है ना ये, तो हो जाएगा a⁴, और b देखिए कितनी है? p है 2, तो p⁴ 2, और c कितनी है? 2, तो c⁴ 2, और ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। अब चलिए मैं आपको इसको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एचसीएम में क्या होता है कि कम वाली पावर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर है a⁴4, यहाँ पर है 2, तो आपको कम वाली लिखनी है। यहाँ पर 2 है ना, तो हमने देखिए ये वाली 2 वाली लिख दिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम है, तो b देखिए 2 लिख दिया। और c देखिए, यहाँ पर 1 c है, यहाँ पर कितनी पावर? 2 है, मतलब 2 बार है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? कम वाला लिखना है, कम वाला। तो कम ये है ना, ये देखिए लिख दिया। तो ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं करके, ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए एलसीएम आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ कैसे। एलसीएम में क्या होता है? अधिक वाला लेते हैं। यहाँ a की पावर कितनी है? 4, तो ये देखिए 4 नोट कर लिया। b की पावर देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो देखिए ये तो सेम है, तो ऐसे नोट कर लिया। c देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने 2 वाली नोट कर लिया। एलसीएम में क्या होता है? ज़्यादा वाली पावर लिखते हैं,
और HCF में क्या होता है, कम से कम वाली पावर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ और XY² इसका आपको LCM निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप इसको गुणन के रूप में लिख लीजिए। देखिए x इंटू ये y इंटू ये z, ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, x इंटू वाई, देखिए पावर 2 है मतलब 2 बार गुणे में है, मतलब y इंटू वाई। अब देखिए z 1 है तो 1 बार z, ऐसे नोट कर लेते हैं। अब हमसे पूछा गया कि इसका LCM बताओ, LCM। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको कॉमन लेना है, तो पहले आप x को पकड़िए। देखिए x एक इसमें भी है, इसमें भी, देखिए कॉमन आ गया x। अब देखिए y को देखते हैं, पहले आप कॉमन लीजिए। देखिए y एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, तो ऐसे y उतार लेते हैं। अब देखिए एक y, ये देखिए एक्स्ट्रा बच गया ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लासा के केस में क्या होता है, जो बची हुई चीज़ उसको भी नोट कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब देखिए z को देखिए, देखिए एक z इसमें भी है, इसमें भी कॉमन, तो ऐसे z हो जाएगा। तो बस यही हमारा LCM हो गया। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा x, ये y² और ये z, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। या इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया LCM में क्या होता है कि आपको अधिक वाली पावर लिखना है। तो देखिए x इसमें तो सेम ही है, ऐसे नोट कर लेंगे। अब देखिए y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, मतलब 2 बार है, तो ज़्यादा वाली LCM में लिखना है। तो ज़्यादा वाली कौन सी है, ये देखिए आ गया। और z देखिए, z इसमें भी है, ये तो सेम कॉमन है, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ABC और A²B, इसका आपको HCF निकालना है। तो देखिए पहले आपको इसको गुणन के रूप में लिख लीजिए। देखिए A इंटू ये B इंटू ये C, यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणे का निशान लगा हुआ है। ओके, बीच में कोई निशान ना हो, मतलब ये गुणे का निशान है। और दूसरा क्या है, A² है मतलब 2 बार, तो आप 2 बार लिख दीजिए A इंटू A इंटू साथ में B लिख दीजिए। अब हमको निकालना है इसका HCF। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए HCF के लिए पहले कॉमन लेते हैं। देखिए ये एक A, ये देखिए A, ये दोनों कॉमन है, ऐसे नोट कर लिया। अभी मैंने आपको क्या बताया, HCF में बिल्कुल कॉमन होना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरा A देखिए ये है ना, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो इसको छोड़ देंगे। जो चीज़ दोनों में बिल्कुल कॉमन हो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए B को देखिए, B कहाँ है, देखिए B एक इसमें है, एक इसमें है, तो इसको नोट कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए C को, C इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। क्यों, HCF में बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही आ गया HCF, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसको भी आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया HCF में क्या होता है, कम से कम वाली लिखनी है। देखिए एक A इसमें है, इसमें 2 A है, तो अभी मैंने आपको बताया कम वाला लिखना है। देखिए A लिख दिया। B को देखिए, B एक इसमें भी, एक इसमें, तो ऐसे ही नोट कर लेंगे। C देखिए, C इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, और यही हमारा HCF आ गया। देखिए लिखा हुआ है x³ y³ z² और xy²z, इसका आपको LCM निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको गुणन के रूप में लिख देते हैं। देखिए x की पावर 3 है ना, तो 3 बार, मतलब x इंटू x इंटू x। y भी 3 बार है, इसको भी 3 बार लिख दीजिए, y इंटू वाई इंटू वाई। z है 2 बार, तो 2 बार, मतलब z इंटू z। अब देखिए x देखिए 1 बार है ना, तो x लिख दीजिए। y देखिए 2 बार है ना, तो 2 बार y इंटू वाई। अब z 1 बार है तो z। अब देखिए इसका LCM कैसे निकालेंगे, अब यहाँ आप लिख लिए LCM। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको पहले कॉमन लेना है। देखिए एक x इसमें है और एक x इसमें है, तो इसको पहले ऐसे नोट कर लीजिए, कॉमन वाला। अब देखिए यहाँ पर जो है 2x एक्स्ट्रा बच गए ना, तो इनको भी ऐसे नोट कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि LCM में बचा हुआ ये भी नोट कर लेते हैं। अब देखिए y को देखिए, देखिए y यहाँ पर कितनी है, 2, मतलब 2 बार, और यहाँ पर y कितनी है, 3 बार। तो पहले 2 बार जो y है इनको कॉमन ले लेते हैं, मतलब y इंटू वाई। अब एक्स्ट्रा ये बच गई ना, तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, इंटू वाई। अब देखिए z को, देखिए फ्रेंड्स, एक z तो ऐसे ऐसे कॉमन है देखिए, और दूसरा ये z बच गया, इसको भी नोट कर लेंगे। LCM या लासा के केस में क्या होता है कि बचा खुचा सब लिख लेते हैं। तो अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए x कितने हैं, 3, तो गुणे में है तो कितनी पावर हो जाएगी, x की पावर 3। y कितने हैं, देखिए 3 है ना, तो y की पावर भी 3, और z कितने हैं, 2 बार, तो इंटू z², और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको क्या होता है, LCM में क्या होता है, अधिक वाली पावर लिखनी है। देखिए यहाँ x है 1, यहाँ है 3, तो आप अधिक वाली कौन सी है, ये देखिए 3 आ गई, नोट कर लिया। y है यहाँ पर 2,
यहाँ पर है 3 तो अधिक वाली ये देखिए लिख लिया। जेड देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 तो अधिक वाली ये लिख लिया। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर ये सॉल्व करने के लिए आता है तो आप ऐसे डिटेल मेथड से करेंगे, अगर ये ऑप्शनल में आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तथा ए बी सी का मासा ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, मासा या एलसीएम एक ही चीज़ होती है। ओके, आप यहाँ पर HCF भी लिख सकते हैं, HCF। हालांकि मैं इस टॉपिक पर कई वीडियोस बना चुका हूँ, सो इसीलिए मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा कि मासा लासा क्या होता है। आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ए की पावर 3 है तो 3 बार लिख दीजिए, ए इंटू ए, बी इंटू बी। सी की पावर है 3 तो लिख दीजिए इंटू सी। ओके, अब देखिए ए बी सी है, ए इंटू बी एक बार तो बी इंटू सी एक बार तो सी। अब देखिए, अब हमको निकालना है इसका मासा या HCF। देखिए एक ए कॉमन है तो ऐसे नोट कर लिया। अब देखिए ये जो डबल ए बच गए ना एक्स्ट्रा, इनको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि HCF में बिल्कुल कॉमन और कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक बी इसमें है एक बी इसमें है, इसको नोट कर लीजिए। अब ये दोनों छोड़ देंगे क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब सी को देखिए एक सी ये कॉमन तो ऐसे नोट कर लीजिए। इन दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो अब इनको गुणा करते हैं। देखिए ए बी सी कितना हो जाएगा, ABC, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस वाई कॉमा वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए एक्स इंटू वाई ये लिख दिया हमने, ये वाला, और साथ में क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ये लिखा है वाई, तो आप ऐसे इसको वाई लिख दीजिए इंटू। अब ये लिखा हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 2 बार, तो देखिए ऐसे लिख दीजिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे आप इसको नोट कर देंगे। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम, तो यहाँ लिखिए LCM। एलसीएम कहे या लासा कहे, बात वही होता है। ओके, पहले कॉमन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में आप पहले एक्स को देखिए एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी नोट कर लेते हैं। तो आप ये एक्स नोट कर लीजिए इंटू, देखिए एक वाई इसमें है एक वाई इसमें, तो ये कॉमन है ना, तो कॉमन नोट कर लीजिए। अब देखिए एक्स प्लस वाई, देखिए एक ये तो कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस वाई इंटू। लेकिन अभी मैंने बताया कि एलसीएम में क्या होता है, पहले कॉमन फिर बचा हुआ चीज़ वो भी लिख लेते हैं। अब इसको भी नोट कर लेंगे एक्स प्लस वाई। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेम चीज़ का गुणा होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, गुणा में घाते जुड़ते हैं 1 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसका HCF निकालिए। आपका जितना भी आंसर आ रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।